हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। जैसा कि 12th के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, इसलिए इसका वेटेज बहुत अच्छा है। आप आसानी से तैयारी करके 50% नंबर तो इजी वे में ला सकते हैं। साथ में सब्जेक्टिव की तैयारी आप लोग की आशा करते हैं अच्छी चल रही होगी। आज लेकर के आए हैं सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव। पिछले क्लास में आप लोग के लिए लेकर के आया गया था सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे परासरण दाब निकालने के लिए आप लोगों को पता होगा पीवी बराबर एनआरटी। पी प्रेशर होता है, दाब होता है, भी आपका आयतन है, एन आपका मोल है, आर आपका कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर होता है। यानी अगर ऐसे लिख ले पी प्रेशर निकालना है, परासरणी दाब निकालना है, तो पी बराबर एन बटा वी आर टी। एन बटा वी को ही सांद्रता कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? सांद्रता, मोलारता। मोलारता आप पढ़े होंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोल की संख्या को मोलारता कहते हैं। देखिए आप पर विलयन का आयतन है और विलेय का मोल है। अगर 1 लीटर हो आयतन तो मोल को ही सांद्रता कहते हैं, मोलारता कहते हैं। तो लिख सकते हैं P बराबर सी आर टी, सांद्रता आर टी। देख लीजिए इसका ऑप्शन कहां है, P बराबर सी आर टी फर्स्ट ही ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है? P बराबर सी आर टी। देखिए अलग अलग टर्म में दिया गया है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? P बराबर सी आर टी। ऐसे याद रखिएगा, PV बराबर NRT आदर्श गैस समीकरण भी है। आप इससे परासरणी दाब को ज्ञात कर सकते हैं। P दाब है तो परासरणी दाब इससे आप इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। इसी को मॉडिफाइड करके आपको जैसे दिया हो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ये तो आपका पहला क्वेश्चन था। देखिए ये 2020 के क्वेश्चंस में बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए जो भी आपको क्वेश्चंस बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सभी आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से आप केयरफुली तैयारी कीजिए, अच्छा से अच्छा नंबर लेके आइएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से आपका अर्ध परागम झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाता है। परासरण क्रिया में अर्ध परागम झिल्ली से कौन निकल पाता है? देखिए अर्ध परागम झिल्ली आपको पता होगा कि वैसी झिल्ली जिससे केवल विलायक का प्रवाह होता है, विलेय का प्रवाह नहीं होता है। वैसी झिल्ली जिससे केवल विलायक का प्रवाह होता है, विलेय का प्रवाह नहीं होता है, उसी को अर्ध परागम झिल्ली कहते हैं। अर्ध नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध मतलब आधा। अर्ध परागम झिल्ली उससे केवल विलायक का प्रवाह होता है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, विलेय का अणु, विलायक के अणु, जटिल आयन, सरल आयन। अभी हमने क्या कहा, सिर्फ विलायक प्रवाहित हो सकता है, विलेय का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो सही ऑप्शन कौन होगा बाबू? विलायक का अणु। यानी अर्ध परागम झिल्ली से केवल विलायक का अणु प्रवाहित हो सकता है, विलेय का अणु प्रवाहित नहीं हो सकता है। यह भी देखिए बीएससीबी एग्जाम 2020 का क्वेश्चन रहा है, इसलिए अभी हमने कहा कि सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप विशेष ध्यान रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? देखिए यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी 2020 के लगातार तीनों क्वेश्चन 2020 में आपका पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए, दे करके देखिए। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन किसे कहते हैं? आपको पता होगा आदर्श विलयन किसे कहा जाता है? वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसको आदर्श विलयन कहते हैं। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसको अनादर्श विलयन कहते हैं। आप देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। सही है? हाँ एकदम सही है, क्योंकि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसी को आदर्श विलयन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन था यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, जो नहीं करता उसको क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन। तो कौन होगा बाबू सही? यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक
कम हो जाता है। जैसे आप पहाड़ पर जाते हैं तो जल का क्वथनांक यानी किसी भी द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जैसे पहाड़ों पर जाते हैं, पृथ्वी के समुद्र तल से जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम होने लगता है, इसीलिए किसी भी द्रव का क्वथनांक धीरे धीरे कम होने लगता है। याद रखेंगे, जैसे जैसे पहाड़ों पर ऊपर यानी समुद्र तल से ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम होता है, और जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, सही बात है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। वहां ताप कम हो जाता है, ताप तो ऊपर तो निर्भर करता ही नहीं है, दाब ज्यादा हो जाता है। देखिए कौन होगा? वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण से आपके पहाड़ों पर जल का क्वथनांक या किसी भी द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्य गुण है? देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्य गुणधर्म है। यह दिया हुआ है जो ऑप्शन 4 गो, इसमें कौन अणुसंख्य गुणधर्म होता है? देखिए जैसा कि आपको पता है अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, अणु। बाबू अणु होना चाहिए, अणु क्या होता है? मॉलिक्यूल्स, कण। अणु संख्य, जो ऐसा गुणधर्म जो अणु की संख्या पर निर्भर करता है, जो अणु की संख्या पर निर्भर करता है उसको क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म 4 होता है। कौन कौन? सापेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरणी दाब। यही 4 गो गुण होता है, वो अणुसंख्य गुणधर्म होता है जो केवल अणु की संख्या पर निर्भर करता है, ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये जो चारों गुण बताए गए आपको, सापेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरणी दाब। याद रखेंगे चारों को। चारों में से कौन सा देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है? परासरण, पृष्ठ तनाव, अर्ध आयु, चालकता। कौन होता है? परासरणी दाब होगा। परासरणी दाब होना चाहिए था, यहां परासरण लिख दिया गया है, आप गलती से यहां दाब लगा लीजिएगा। परासरण तो नहीं होता है, परासरणी दाब होता है। यहां ऑप्शन कौन होगा? परासरणी दाब। याद रखेंगे ऐसे सापेक्षिक वाष्पदाब अवनमन भी होता है, क्वथनांक में उन्नयन भी होता है, हिमांक में अवनमन भी होता है और परासरण दाब भी होता है। याद रखेंगे तो ये परासरण दाब हो जाएगा। आइए ये देखिए 2021 के क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? किसका हिमांक में अवनमन अधिकतम होगा? जैसा कि अभी आपको बताएं कि हिमांक में अवनमन क्या होता है? अणुसंख्य गुणधर्म जो केवल अणु की संख्या पर निर्भर करता है। हिमांक में अवनमन आपको सिर्फ अणु की संख्या पर निर्भर करता है। तो देख लीजिए इसमें किसमें अणु की संख्या सबसे अधिक होगा, उसी का हिमांक में अवनमन सबसे अधिक होगा। जैसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक में अवनमन अधिकतम होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो आप यहां देखिए K2SO4 है। K2SO4 बाबू किस में टूटेगा? K प्लस। कै गो K प्लस? 2 गो, क्योंकि आप पता है आपको कि ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है, जल में घुलेगा तो अपने आयनों में टूट जाएगा। और सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, यानी 2 गो पोटेशियम आयन मिला, 1 गो सल्फेट आयन, कै गो अणु मिला? 3 गो। यूरिया विद्युत अनअपघट्य पदार्थ होता है तो ये विघटित नहीं होगा, एक अणु का एक अणु ही रहेगा। ग्लूकोज भी विद्युत अनअपघट्य पदार्थ होता है, NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। आपको देखिए कितना अणु मिल रहा है? 2 अणु। चारों में से किसमें अणु की संख्या ज्यादा है? K2SO4 में। सही बताया, K2SO4 में सबसे अधिक होता है। अब चूंकि हिमांक में अवनमन सबसे अधिक पूछ रहा है, हिमांक में अवनमन अणुसंख्य गुणधर्म है, तो किसका सबसे ज्यादा होगा? K2SO4 का। जिसमें अणु की संख्या ज्यादा उसका अणुसंख्य गुणधर्म ज्यादा। सही बात है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? अभी देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? बाबू अभी बताया 4 गो अणुसंख्य गुणधर्म होता है। कौन कौन बताए थे? क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरणी दाब और कौन सापेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। चारों आपने सही बताया। देखिए इसमें कौन नहीं है? हिमांक में अवनमन है, हाँ अणुसंख्य गुणधर्म है। प्रकाशीय क्रियाशीलता ये नहीं है, ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इट मींस ये आपका गलत हो गया। सापेक्षिक वाष्पदाब अवनमन होता ही है, क्वथनांक में उन्नयन होता ही है, यानी प्रकाशीय क्रियाशीलता आपका अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? आंसर कौन सही है बाबू? बी। आंसर कौन सही है? बी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत किसी को? आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
234 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी उपस्थित है, तो घोल की मोलर सांद्रता ज्ञात करें। मोलर सांद्रता नहीं, मोलल सांद्रता ज्ञात करें। मोलल सांद्रता ज्ञात करना है। इसमें देखिए कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। मोलल सांद्रता ज्ञात करना है। मोललता कैसे निकालना है? मोललता के लिए फॉर्मूला होता है छोटा m बराबर विलेय का भार गुने 1000 बटा विलायक का भार। किसका? विलायक का भार गुने अणु भार। आपको पता है ये फॉर्मूला बताया गया है। अब देखिए विलेय का भार कितना है? 34.2 ग्राम। कितना है? 34.2 ग्राम गुने 1000 से गुना कर दीजिए। अब बटा विलायक का भार, विलयन का भार कितना है? 234.2, तो इसमें 34.2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 200 ग्राम गुने 342 होता है आपका चीनी का अणु भार। ये कटाइएगा तो 10 बार में कट जाएगा, ई कटाएगा तो 5 बार में कट जाएगा। 5 में 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.5। कितना आंसर आ जाएगा बाबू? 0.5। देखिए ये आपको मोलल सांद्रता ज्ञात करना था। मोलल सांद्रता, मोललता के लिए फॉर्मूला होता है विलेय का भार गुने 1000 बटा विलायक का भार गुने विलेय का अणु भार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5% केन शुगर। केन शुगर मतलब चीनी का जो होता है उसी को केन शुगर कहते हैं, कि शुगर से गन्ना से निकाला गया होता है, इसीलिए उसको केन शुगर कहते हैं। केन शुगर जिसका अणु भार 342 है। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी आपको इसमें 342 रख करके बनाए थे। चीनी का अणु भार 342 रख करके बनाया गया है। आपका चीनी का अणु भार होता है 342। आइसोटोनिक है 1% घोल X के, 1% घोल X के साथ, तो X का अणु भार कितना होगा? देखिए अणु भार ज्ञात करना है। X का अणु भार कितना होगा? X जो अणु है उसका अणु भार कितना होगा? कैसे निकालिएगा? सबसे पहले कह रहा है कि आइसोटोनिक है। कहने का मतलब क्या है? प्रतिशत बटा m, इसका भी प्रतिशत बटा m दोनों बराबर है। इसका प्रतिशत बाबू कितना है? 5%। 5 m का मान कितना है? 342। n का मान 342। इसका प्रतिशत 1% है ना, m निकालना है। तो क्या करें? m निकालने के लिए m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर 342 बटा 5। भाग कर लीजिए। 6 × 30, 4 2 42, 8 × 40, यानी 68.4। इसका कितना हो जाएगा? 68.4। इस तरीके से निकाल सकते हैं। जब आइसोटोनिक की बात कहे ना, आइसोटोनिक यानी उसकी सांद्रता समान है, तो सांद्रता समान है तो इसका कर लीजिएगा प्रतिशत बटा m, और प्रतिशत बटा m दोनों का प्रतिशत बटा m, एक का रख लीजिएगा, दूसरे का ज्ञात हो जाएगा। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे तो आप निकालने के लिए तो निकाल ही सकते हैं कि पहले इसका परासरणी दाब निकाल लीजिए, फिर इसका परासरणी दाब, पहले चीनी का परासरणी दाब निकाल लीजिए, फिर X का परासरणी दाब निकाल लीजिए, दोनों को बराबर करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर हमने शॉर्टकट में बता दिया। कैसे बता दिया? प्रतिशत बटा m है, इसका भी प्रतिशत बटा m कर लीजिए, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी विलयन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। किसी विलयन के 200 मिलीलीटर में आयतन कितना दिया हुआ है? 200 मिलीलीटर, 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी? NaOH का अणु भार बाबू 40। मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला पता है आपको? विलेय का भार गुने 1000 बटा अणु भार गुने विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब देख लीजिए फॉर्मूला में रख के बना लीजिए। मोलरता ज्ञात करनी है। विलेय का भार कितना है? 2 ग्राम, 2 ग्राम NaOH उपस्थित है गुने 1000 बटा अणु भार 40, आयतन कितना दिया हुआ है? 200। 200 से कटा दीजिएगा तो कई बार में कटेगा? 5 बार में। ई कितना बार में कटेगा? 20 बार में। 5 से कटा लीजिए, यानी 1/4। 1/4 का मतलब 0.25, 0.25 हो जाएगा इसकी मोलरता। आप फॉर्मूला पर रख के आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये भी पूछा हुआ है 2013 में, 2018 में, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछ चुका है। आप आसानी से चुटकी में करके बना लीजिएगा। बस फॉर्मूला पर रखिए और उसको बना लीजिए। फॉर्मूला तो याद होगा। जैसे मोलरता निकालना हो तो विलेय का भार गुने 1000 बटा अणु भार गुने विलयन का आयतन, आप उसके ऊपर रखे, जल्दी से कटा लिए, आप आसानी से बना सकते हैं।
कुछ तकनीकी समस्या के कारण आप लोग को आज 10 ही क्वेश्चंस बताया गया। अगले वीडियो में आप लोग को इसका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको बता दिया जाएगा। आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें, उसके लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जाइएगा मत, बहुत जल्द इसका बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आते हैं।